नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील जी के ज्ञान पर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इसी श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं 30 इम्पोर्टेंट जीके ऑनलाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले एक बार क्लास को ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। आप सभी को ध्यान रखना है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आप सभी को ध्यान है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटोपैक्सी नाम है। कोटोपैक्सी नाम है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है, उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। आप सभी को ध्यान है। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का। आप सभी को ध्यान रखना है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1936 में लागू किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना जाने कितने बार एग्जाम में आया है। अगला है आपका, अगला है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। आप सभी को ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन की परमाणु किस रूप में होते हैं? चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगला है, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। भारत का प्रथम मानचित्र को एन बीले ने कब बनाया था? तो 1952 में बनाया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। और भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। आप सभी को ध्यान है। हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? चतुष्फलकीय रूप में होती हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और फुलहर झील भारत में के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21A देता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है। तो आज का क्वेश्चन यही तक समाप्त हुआ। और ज्वाइन कीजिए सुनील जी के ज्ञान, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्लास आप सभी के बीच लाते रहेंगे, छोटे छोटे, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।